105.8 रेडियो जय घोष पर आज मैं लेकर के आई हूँ एक विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी या कहा जाए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए अर्पित कर दिया है और आज हम इनसे बात करने वाले हैं। हमारे साथ इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज रमेश पांडे जी हैं। मैं इस कार्यक्रम में गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रेडियो जय घोष ऑडियो और वीडियो रेडियो है जिसमें आपको सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इस मंच से आज मैं आपका परिचय सभी संगीत प्रेमियों से कराना चाहती हूँ और इसलिए चूँकि आपको थोड़ी परेशानी थी आँखों से भी और सुनने में भी, तो हम अपने स्टूडियो आपको ना बुलाकर हम स्टूडियो सहित आज आपके घर आ गए हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो कहा जाए कि संगीत की दुनिया में आज जो हमारे अवध क्षेत्र में या यहाँ से निकल कर के पूरी दुनिया में जो गुरुजन हैं, आप उनके भी गुरु हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ गुरुदेव आपका। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने आपके घर आपके पास आई। बहुत दिनों से हमारी तमन्ना थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको आँखों से कुछ तकलीफ़ है और आप स्टूडियो नहीं आते हैं। तो हमारे जो शिष्य हैं, जो आपके शिष्य हैं, हम सब मिल कर के आज आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में और आपकी संगीत यात्रा के बारे में। कहा जाए कि चाहे अग्निहोत्री बंधुओं की बात हो या अनूप जलोटा जी की, जिन्होंने गुरुदेव से हारमोनियम बजाना सीखा, बहुत संगत की है आपने उनके साथ, तो वो जब भी बाहर भी होते हैं तो वो आपसे मिलने, जब भी लखनऊ आते हैं तो आपसे मिलने ज़रूर आते हैं। और कथक के जो बड़े कलाकार हैं, नामी गिरामी कलाकार जो हैं, उन्होंने भी आपके साथ बहुत सारे मंच शेयर किया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं? नहीं, आप गुरुदेव कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अपना परिचय जब अवसर मिलेगा तो आपके समक्ष रखूँगा जी। आपने पहला प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जी, आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी सबसे पहले तो आप सबको मेरा अभिवादन है, सबको नमस्कार है। और संक्षेप में अपना परिचय देने से पहले जी मैं अपना परिचय ये दे दूँ कह करके कि जब थी तलब तुम्हारी, जब थी तलब तुम्हारी तब तो कहीं रहे, अब आए तो क्या फ़ायदा हम ही नहीं रहे। अब चूँकि सारे अंग प्रत्यंग हमारे ढीले हो गए, 80 वर्ष से अधिक अवस्था हो गई हमारी और आवाज़ भी साथ छोड़ चुकी। इस कान से पहला काला, इस कान से दूसरा काला, इसकी आवाज़ सुनाई देती है और उसके बीच में किस तरह से संयोजन करता हूँ वो मैं खुद नहीं समझता कैसे करता हूँ। परिचय दे रहा हूँ अपना। उससे पहले सौभाग्य मेरा ये है कि आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती है और ऐसे दिन हमारी जो कुसुम जी हैं वो लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बड़ी सुरीली संभ्रांत गायिका भी हैं और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ बैठी हैं और हमारे साक्षात्कार के लिए यहाँ पधारी हैं। आप सबको और आपकी पूरी टीम को पहले नमस्कार। और अब मैं बता रहा हूँ कि मैं बरेली नगर का निवासी हूँ। सन 1942 में मेरा जन्म हुआ था एक ऐसे परिवार में जो कि धार्मिक परिवार था और भजन गायक थे मेरे पिताजी। उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मान करके मैं आगे बढ़ा जीवन में और वो मुझे अपने साथ भजन
और रामायण गाने के लिए ले जाते थे जब मैं 5 या 6 वर्ष का था। तो तभी से मुझे अच्छा लगा। बड़े बड़े कथावाचक जो सुनाते थे भजन, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और आगे चलकर जब मैं पढ़ने के लिए उद्यत हुआ तो पंडित रघुनंदन गोस्वामी, श्री रघुनंदन गोस्वामी बरेली के बहुत ही मेरे ऊपर उनकी बहुत बड़ी छाया है, मेरे संगीत में भी उनसे मैंने सीखा। और इतने सुंदर सुंदर राग उन्होंने मुझे सिखाए कि आगे का जीवन मेरा संगीत का बहुत सरल हो गया। तो श्री रघुनंदन गोस्वामी जी से सीखा और उनके छोटे भाई ब्रजनंदन गोस्वामी जी से सीखा। लेकिन मैं ज़रा हंसोड़ हूँ, क्योंकि आज लाफ्टर डे भी है, इसलिए मैं अपने बारे में ये भी बता रहा हूँ कि मैं हंसोड़ हूँ। और इस वजह से मैं हंसने वाले गीत भी सुनता रहता था। तो हंसने के वाले गीत सुनता रहता था और बनाता भी रहता था। धीरे धीरे मैंने शिक्षा प्राप्त की, एमए किया, बीटी किया और फिर नौकरी भी मिल गई। तो नौकरी कहाँ मिली? जहाँ मैं चाहता था, यानी कि लखनऊ में। अरे वाह! हाँ जी। तो सन 62 से मैं यहाँ सेवा में आ गया। 20 बरस का ही था मैं, और संगीत की ही वजह से मुझे नौकरी मिल गई। तो यहाँ पर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सबसे पहले मुलाकात मेरी, क्या कहना चाहिए, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री दयाराम जी ने हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। बच्चा बाबू कहलाते हैं वो। और उनके मामा जी थे पंडित बिरजू महाराज जी। तो शंभू महाराज जी एक बार आए हुए थे लखनऊ, तो उनके सामने एक समस्या आई थी कि बिरजू का डांस होना है और कोई अच्छा संस्कृत का शुद्ध श्लोक कोई बोलेगा तो उस पर भाव करेंगे। तो वो लड़के हमारे जो स्कूल में पढ़ते थे उनको मैं संस्कृत के श्लोक भी याद कराता था, गीता के सब। तो सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, मातृ वंदना सब। तो वो उन्होंने कहा, मामा हमारे मास्टर साहब जो हैं वो संस्कृत सुना सकते हैं। तो मैं गया, उनके घर बुलाया बिरजू भैया ने, तो मैंने सुनाया। और मेरी खुशकिस्मती देखी कि मैंने जब गाए वो श्लोक जो उनको गाना थे, तो मेरा सौभाग्य, मेरे तो हृदय गदगद हो जाता है कि उन श्लोकों को सुनकर के पंडित शंभू महाराज जी, गुरु जी, वो भी वहाँ बैठे थे। वो ज़रा नशा पानी करते रहते थे। तो वो आकर के उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। पहले ही दिन बिरजू महाराज जी के दर्शन और उनके चाचा जी शंभू महाराज जी के दर्शन मुझको मिले। और दूसरे दिन बारादरी में, जो सोच भी नहीं सकते हम, उनके बिरजू महाराज जी की संगत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं कहने लगा, जब हमारे साथ जयनारायण मिश्रा जी संगत कर रहे थे उस पर, क्या कहते हैं, वायलिन पर, तो उन्होंने हमसे कहा कि, हमने उनसे कहा कि हमें तो लहरा वहरा तो आता नहीं, श्लोक ही आता है। अरे बोले, कुछ तो बाजा तो हाथ रख लेते हो। उनकी बाजा बहुत बढ़िया बजा लेते हैं हम। तो बोले ठीक है, हम बजाएंगे और आप श्लोक गाना। तो हमने गाए श्लोक और हमारा पहला कार्यक्रम, और जो कितना सुंदर, हम तो देखते रह गए बिरजू भैया को। ऐसा किया है उन्होंने कि हम, और पूरा भातखंडे यानी म्यूजिक कॉलेज बारादरी में कार्यक्रम था, तो उस समय म्यूजिक कॉलेज पूरा वहाँ पर मौजूद था। ये सन 64 की बात है, सन 64-65 की, 50-60 साल से। आज भी आप उतनी ताजगी से उस चीज को बता रहे हैं, जैसे लगता है कि हृदय में एकदम आत्मसात है। तो आज भी आपके इतने लोगों का साथ हो गया, दर्शन हो गए, उनका सानिध्य मिल गया, तो फिर क्या ही बात है। फिर हम क्लासिकल थोड़ा बहुत सीखे भी थे, और बिरजू भैया ने उन्होंने कहा जब तक हम यहाँ हैं तो कुछ हमसे सीख लो। हमने कि भैया थोड़ा सिखाओ। तो उन्होंने गज़ल सिखाई हमें। तेरी महफिल में किस अंदाज से बैठा है दीवाना, जुबान खामोश है लेकिन नज़र कहती है अफसाना। और ऐसा नज़र दिखाते थे वो कि जुबान खामोश है लेकिन नज़र कहती है अफसाना। इस तरीके से कुछ बना के
तो हम तो उनके मुरीद हो गए। लेकिन इत्तेफाक से लखनऊ चूँकि रहते थे, गज़ल की, शेर व शायरी की, कव्वाली की जी। सरजमी थी ये, तो बहुत बड़े कलाकार थे नियामत साहब। नियामत साहब की कव्वाली हमने सुनी, क्या बात थी, क्या पर्सनालिटी थी इनकी, उनको देख के हम दंग रह गए। लेकिन फिर हमने कहा कि नियामत साहब एक दिन तशरीफ़ लाइए हमारे यहाँ भी। तो और नियामत साहब बोले, यार तुम तो पैरोडी गाते हो। हाँ साहब, पैरोडी गान बनाने का भी शौक था मुझे। तो बोले आप तो पैरोडी गाते हो। मैंने कि पैरोडी नहीं, गज़ल भी गा लेता हूँ, लेकिन शौकिया। तो बोले अच्छा, हमारे साथ गाया करो। हम कि अच्छा। तो तब हम अमानीगंज में रहते थे। दूसरे दिन नियामत साहब आ गए, क्या गज़ब के कलाकार थे वो, जवाब नहीं था उनका। तो उनके आ गए, बोले कार्यक्रम है, प्रोग्राम, और हमारे साथ आपको गाना है। हम कि गा देंगे। तो गाया हमने, पता नहीं अच्छी गज़ल थी कोई। तो हम वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, तो गज़ल भी अच्छी लगी हमें। याद है आपको? वो महल बना रहे हैं हाँ। मेरी झोपड़ी के पीछे, ये कव्वाली उन्होंने गाई। रेडियो के बहुत पुराने कलाकार थे। तो धीरे धीरे राधा वल्लभ जी हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराने। हाँ, राधा वल्लभ जी, उन्होंने भी कहा हमसे कि पांडे जी, बल्कि हमने उनसे कहा कि हमें भी रेडियो में मौका दीजिए। बोले आप तो पैरोडी गाते हैं, गज़ल गाते हैं, कहा हम तो लोक संगीत के। तो हमने कि हम लोक संगीत भी गाएंगे, आप हमें मौका तो दीजिए। तो उन्होंने फिर हमें लोक संगीत में मौका दिया, तो लोक संगीत भी गाने लगे हम। मतलब तो लोक संगीत, पैरोडीज, क्या कहते हैं, शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, थोड़ा थोड़ा सब आने लगा हमें। अरे वाह। हाँ, तो बात तो गुरुजी हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ में देखिए संगत करता भी हैं, संतोष जी हैं, हितेश जी हैं और बालकृष्ण शर्मा जी हैं। तो कुछ सुनाइए भी, ताकि संगत भी हो जाए और हमारे दर्शकों को हम आपका कोई गीत ज़रूर सुना सकें। क्या सुनाएंगे आप? मैंने शुरू में ही कहा था कि अब आए तो क्या फ़ायदा। नहीं, अब आवाज़ तो साथ नहीं दे रही है, लेकिन कोशिश करेंगे हम। एक लोकगीत गा रहा हूँ, काले मेघा पानी दे। अरे वाह, ये तो आपका सिग्नेचर गीत है। हाँ। बहुत लोगों ने सुना भी है। और अब स्वर आप पकड़ लीजिएगा। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुलदानी दे। भाई काले मेघा पानी दे, पानी दे गुलदानी दे। पानी थोड़ी रेत माँ, पानी बरस खेत माँ, गगरी है छूटी बैठी याद। अरे गगरी जलता कहाँ से, फसल बोया कबूतर साफा, फसल बोया कबूतर साफा, तोरिया कचूनर धानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुलदानी दे। सूख के धरती बंजर हुई गए, सूख के धरती बंजर हुई गए, सूख गए सब तार तलैया, सूख गए सब तार तलैया। बिरवन के सब पात जुलट गए, बिरवन के सब पात जुलट गए। कौए करे रामा दैया रे दैया,
गुरधानी रे भाई काले मेघा पानी दे गुरधानी दे काले मेघा पानी दे गुरधानी दे। आगे भी सुनाऊं कि बस? हाँ सुनाइए। अच्छा। बिटिया का देव लाल घघरिया, बिटिया का देव लाल घघरिया, पर धनिया का देव गड़ाए झुमका, हाँ पर धनिया का देव गड़ाए झुमका। अब की बरस माँ लड़का भी है वे, अब की बरस माँ लड़का भी है वे, कहाना चुड़ई वे जो गिरी मी धरा, हो गहना चुड़ई वे जो गिरे मी धरा। पर धन के सिंगिया चांदी से मढ़ई बे, पर धन के सिंगिया चांदी से मढ़ई बे, कोई काम जब खड़ाए झुमका, हो तो ही काम जब बजाए खरी का, हाँ तो ही काम जब बजाए खरी का। अरे हर हर, अरे हर हर, अरे हर हर बरसन लागो पनिया, हाँ बरसो राम धड़ाके से, बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, हाय काले मेघा पानी दे गुरधानी दे, भाई काले मेघा पानी दे गुरधानी दे। कानी कोरी रेत माँ पानी बरसे खेत माँ, लगे दी है झूठी भैंसिया, पर लगनी डलना कहाँ से, फसल कोई अगऊ लड़ता पा, तुरिया कचू नरदानी रे, भाई काले मेघा पानी दे गुरधानी दे, काले मेघा पानी दे गुरधानी दे, पानी दे गुरधानी दे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आज भी पूरा गीत आपको याद है। तो हमारे साथ आज आप सभी गुरुजी के शिष्य हैं। संतोष जी हैं? जी मैं संतोष तिवारी। हाँ। जी मैं भी जो है गुरुजी का शिष्य हूँ। बस यूँ कहिए कि गुरुजी का आखिरी शिष्य हूँ मैं, क्योंकि अब वो जो है सुन नहीं पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं, तो दिक्कत होती है उनको। जी और मैं तो अपने गुरु का दूसरा शिष्य हूँ। अनूप जलोटा जी के बाद दूसरा शिष्य मैं हूँ। और मुझे आकाशवाणी पे अगर लोक संगीत के गायन में बी ग्रेड मिला तो वो पांडे जी का ही आशीर्वाद था मेरे लिए। मैं सन 95 से और अभी अपने रिटायरमेंट से पहले तक अप्रूव सिंगर था फोक का मैं, 2018 तक। बालकृष्ण शर्मा जी हैं। जी जी। साइड रिदम भी आप बजाते हैं। साइड रिदम भी प्ले करता हूँ मैं, और मैं फोक का सिंगर भी वहाँ से बी ग्रेड का था। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ गुरुजी के जीवन के बारे में। जब लखनऊ आए और आपने ये सब कार्यक्रम मंच पर शुरू किया, आप किस विद्यालय में रहे थे, किस स्कूल में? हम टेक्निकल इंटर कॉलेज, ये विद्यालय कृष्णा नगर के आगे विजयनगर कॉलोनी में है, वहीं पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। 20 साल मैंने अध्यापक का कार्य किया और 20 साल प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। तो आपने जो आपका विषय अध्यापन का क्या था? विषय तो अलग था। अच्छा। हमारा विषय था अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, ये 2 विषय पढ़ाता था मैं। 2 विषय। आज बड़ी इत्तेफाक की बात है कि विषय कुछ और था पढ़ाने का, और संगीत की साधना, संगीत की लगन कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कॉलेज का नाम भी टेक्निकल था।
कॉलेज का नाम भी गुरुदेव कह रहे हैं कि टेक्निकल था, लेकिन साधना की संगीत की। तो परिवार में गुरुजी कौन कौन है इस समय? परिवार मेरा साफ सुथरा छोटा सा परिवार है। मैं और मेरी अर्धांगिनी, जिसको कहते हैं शरीके हयात। शरीके हयात। हाँ जी हाँ। और एक बेटा, एक बहू और 2 नन्ही क्या, अब तो बड़ी हो गई हैं, नाम नन्ही ही है। वो बहुत ही मेधावी छात्राएं हैं। एक तो शायद ग्रेजुएशन में पहुंच गई और दूसरी इंटरमीडिएट में है, लेकिन बहुत होशियार बच्चे हैं दोनों। वो दे आर प्राउड ऑफ माय फैमिली। तो उनको बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और बहू रानी भी हमारी बहुत ही ज्ञानी, वो उसमें एक बड़ी अच्छी ये क्या कहते हैं आजकल चलते हैं फ़ोन, हाँ, C में अधिकारी हैं। और हमारे बेटा भी दिल्ली में ही अधिकारी है। और वो काफ़ी दूर दूर तक अपने ही व्यवहार की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से लंका, इंडोनेशिया सब घूमता रहता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये भी हंसी की बात है कि पूर्णिमा पांडे हमें ले जाना चाह रही थी वहाँ, मद्रास यूथ क्वायर था, तो वहाँ मेरा कार्यक्रम उन्होंने रखा था मद्रास में। पूर्णिमा पांडे तो वो रिहर्सल करने आती थी तो हमारे घर पर, तो मद्रासी गीत था, वो हम कर रहे थे तैयार। वो तो चली गई रिहर्सल करके, हम स्कूल चले गए। लड़का गाने लगा वही जो गाना तैयार कर रहे थे। तो हमारी पत्नी बोली, ये सब नहीं चलेगा, हाँ, गाना अपने बाप को ही गाने दो और तुम्हें इंजीनियर बनना है। ये हंसी की बात है। तो मद्रास तो हम चले गए, लेकिन उसका गाना हम नहीं सुन पाए। लेकिन उनको जो आदेश मिला माता जी की तरफ से कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो वो सरकारी खर्चे पर इलाहाबाद MNR में जाकर के पढ़ाई की और इंजीनियर बना और इंजीनियर लड़की से ही शादी की। अरे वाह, देखिए बहुत अच्छी बात है। और सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन इसी तरह से करते रहना चाहिए कि अपनी जो ख्वाहिश है आप उसको पूरा करें ज़रूर, लेकिन उसके पहले माता पिता के जो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए और उनकी बातों का, कहा जाए कि आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के श्री चरणों में ही बच्चों के लिए चारों धाम होते हैं। और बहुत सुंदर बात आपने गुरुदेव कही। तो मैं, हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा गीत पहले सुन लेती हूँ, क्योंकि समय की भी सीमा है। और आपका एक गीत जो मकई के खेतवा में चिड़िया उड़ावे गोरिया, तो ये जो गीत है ये हम जब से मैं लखनऊ आई हूँ मैं सुनती रही। और सब लोग कहते थे कि गुरुजी रमेश पांडे जी ने इसको लिखा है, सिखाया है, इसकी धुन बनाई है। तो हम चाहते हैं आज उसको आप ज़रूर गाएं। कुछ याद है आपको उसके? बहुत पुरानी याद आ गई है जी। ये दरअसल सेकंड एपिसोड ये रमई काका आकाशवाणी में हुआ करते थे। बहिरे बाबा। हाँ, बहिरे बाबा। लेकिन रमई काका भी थे, उनका नाम कहलाया जाता था रमई काका। तो वो भी थे। तब हमारा ऑडिशन जब हुआ तो इसी गीत को उन्होंने गवा दिया हमें और हम पास हो गए लोकगीत में। तो वो कुछ ऐसा था, अरे मकई के खेतवा बैठल मचनवा पा चिड़ई उड़ावे गोरिया, मकई के खेतवा में बैठल मचनवा पा, मकई के खेतवा में बैठल मचनवा पा चिड़ई उड़ावे गोरिया, छोटे छोटे
हथवा से, छोटे छोटे हथवा से, अरे छोटे छोटे हथवा से नाने नाने मटिया के ढेलवा चलावे गुड़िया। छोटे छोटे हथवा से, अरे छोटे छोटे हथवा से नाने नाने मटिया के ढेलवा चलावे गुड़िया। हो ढेलवा चलावे गुड़िया, ढेलवा चलावे गुड़िया। मकई के खेतवा में बैठल मचनवा पची रही उड़ावे गुड़िया। हमारे साथ बहुत बढ़िया संगत पर हमारे संतोष तिवारी जी और हितेश भाई हमारे, ये तबले में बेजोड़ हैं कलाकार बहुत बहुत। और सुनिए इसके आगे अंतरा भी सुनाने के लिए अगर आप छोटे छोटे नथुनी के मोतिया हिलाई के, माथे पर मतवा पर लाल लाल टिकुली लगाई के, मतवा पर लाल लाल टिकुली लगाई के। छोटे 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 मोतिया के, छोटे छोटे मोतिया के, छोटे छोटे मोतिया के, मोतिया हिलाई के। पबनिया लगाई के, अखियां दिखावे गोरिया। ओ मनवा चलावे गोरिया। मकई के खेतवा में बढ़ल मचनवा पची रही उड़ावे गोरिया। मकई के खेतवा में बढ़ल मचनवा पे चिरई उड़ावे गोरिया, चिरई उड़ावे गोरिया। ऐसा है, क्षमा चाहूँगा क्योंकि अवस्था मेरी अधिक हो गई है, लेकिन मैंने कभी डायरी देख के नहीं गाया। ये जीवन में डायरी बनाई तो करीब 50 डायरी बनाई, लेकिन सब हमारे अलमारी से ले गए। हमने बनाई, गाना लिखा और याद कर लिया। और आज अचानक मुझे गाना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा हिचक गया मैं, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। नहीं, लेकिन गुरुजी आपने बहुत ही अच्छा गाया ये गीत। इसको सुनने की हमारी बड़ी तमन्ना भी थी। मैं चाहती थी कि आपके मुख से ये गीत मैं सुनूं और अपने सभी दर्शकों को भी ज़रूर सुनाऊं। समय की अपनी सीमा है, तो अब इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में मैं गुरुदेव रमेश पांडे जी से उनके जीवन की और उनके संगीत भरे जीवन की यात्रा पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। जय